शिव महापुराण के अनुसार एक बार एक ऋषि सूत जी से बोले कि आप हमें पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए जिससे सभी अभिष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। हे महर्षि सुनिए, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोभन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूर डाल अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाएं। फिर पद्मासन में स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिवजी की मूर्ति और शिवजी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार 16 उपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। यही सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा महापूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आय और तृप्ति तथा धूप चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि से ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों अविष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजा में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लाएं। जो जिस दिन देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। साथ ही उसे उनके बीच के लोगों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षि, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में गणेश जी सम्यक प्रकार ऐसे पूजनीय हैं कि जिनसे अभिष्ट सिद्ध होता है। जैसे शिवजी ने नियत किया है कि उनके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनका पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक को पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु का तथा और भी देवताओं का जो पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं की वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर 16 उपचार पूजन भजन करे तो उसके अभिष्ट की प्राप्ति होती है। शिवजी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आर्द्र नक्षत्र में और महाआर्द्र में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होता है और सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और वारों में शिवजी का पूजन का अद्भुत महत्व है। शिवजी का यजन भोग मोक्ष को देने वाला है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करें। यम नियम से दान, तप, होम और जप करें क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्वभोगप्रद और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है उसको यदि कुष्ठ रोग होता है तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिवजी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिवजी को समर्पण कर देता है उसे शिवजी मुक्ति प्रदान करते हैं।
और जैसे माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है, वैसे ही शिवलिंग स्वरूप माता पिता मुख्य रूप से जानकर उनकी पूजा करें। शिव जी के शिवलिंग का जो पूजन करता है वो जन्म आदि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार यानी सोमवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिव जी को स्नान कराएं। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और मधु यही पंचगव्य हैं। फिर दुग्ध आदि से अलग स्नान कराएं। सहित एक का रस और गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणाम पूर्वक चढ़ाएं। इस प्रकार जो आदित्यवार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जाप करने से पौन और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त होती है। शिवलिंग और उनके भक्तों की पूजन से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है तथा इस अध्याय से पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। धन्यवाद।